अरे 15 महीने के बच्चे को इस तरह से उठा उठा कर फेंका गया। ये कहाँ, ये किस तरह के लोग हो गए हैं कि सिर्फ 15 महीने के बच्चे को भी मारने में एक बार सोचते नहीं है। उसे दीवार पर पटका जा रहा है, उसके सर को दीवार में इस तरह पटक रहे हैं, नीचे फेंक रही है एक लड़की। ये बात है नोएडा के डे केयर सेंटर में। माँ बाप नौकरी करते रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उसके बच्चे का देखभाल डे केयर सेंटर में डाल देते हैं तो अच्छी तरीके से होगा। लेकिन इसके पीछे का जो काला सच है ना, वो सीसीटीवी में कैद हो गया। जहाँ पर एक 15 महीने की बच्ची को एक लड़की जो वहाँ पर हेल्पर के रूप में काम करती थी, वो भी 15-16 साल की है, और उसने गुस्से में आकर उस बच्ची को, 15 महीने की बच्ची को 2 बार ऐसे पटक दिया नीचे, और साथ ही साथ दीवार में जो है उसके सर को पटका। सोचिए, हम और आप क्या करते हैं, एक विश्वास पर डे केयर में बच्चे को छोड़ते हैं कि हमारे बच्चे का देखभाल होगा, इसके लिए पे करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं दोनों इंगेज होते हैं, कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, और जो छोटा बच्चा होता है उसे देखभाल नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, डे केयर में छोड़ देते हैं। पर डे केयर का जो काला सच, ऐसा नहीं पहली बार है, बहुत बार आ चुका है इस तरह का, कि बहुत बार डे केयर में बहुत सारे हादसे हुए हैं। तो ये डे केयर वाले अगर पैसा ले रहे हैं तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हें ध्यान देना चाहिए। ये अगर किसी हेल्पर को रखते हैं तो उसे हिदायत दे कि हम पैसे ले रहे हो, पैसे पे कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करना, जिसे वो सौंप के जा रहे, चाहे बच्चा 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल, 2 साल, जितने दिन का भी हो, जितने साल का भी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। भले आपके पैसे, आपके चार्जेस जो है, आप जितना आपको लगता है वाजिब है उतना लीजिए, लेकिन देखभाल तो सही कीजिए। ये क्या तरीका है कि आप बच्चे को, 15 महीने के बच्चे को, उसकी जान भी जा सकती थी, वो तो भगवान का शुक्र है कि बच गए। अब यहाँ पर एक बात और भी मेरे जहन में आया कि आज मैं चलते चलते मुझे ये चीज़ याद आ गई कि पेरेंट्स जो है डे केयर में तो बच्चे को रखते हैं, उसके पीछे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यही पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते। अपने परिवार के किसी सदस्य को ये नहीं होता कि अपने घर में रखूं ताकि वो इनके बच्चे का अच्छा से देखभाल कर सके। इनकी माँ हो सकती, पिता हो सकते, भाई बहन जो भी हो सकता है, उनको रखिए, या तो अपने गांव से किसी गरीब बच्चे को उठा लाइए, वो आपके बच्चे की देखभाल करे। तो वो तो छोड़िए, किसी को लाने का तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने पेरेंट्स उनके कहीं और पड़े रहते हैं और अपने बच्चे को डे केयर जहाँ तहाँ रख करके काम पे जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं लेकर आते जो इनके बच्चे को देखभाल। अब कुछ लोग होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे या जिनके पेरेंट्स बिजी होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पेरेंट्स फ्री होते हैं, फिर भी वो अपने पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते। बहू सास को नहीं रखना चाहती है, बेटा जो होगा वो अपनी सास को नहीं रखना चाहता है। इस वजह से क्या होता है, ये लोग बच्चे को डाल देते हैं डे केयर में, सोचते हैं वहाँ पर पैसे देकर मुक्ति पाओ, शांति से जियो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज डे केयर की इतनी बड़ी दर्दनाक घटना आ चुकी है, कुछ भी हो सकता है, तो उस 15 महीने के बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। अब वो लड़की की बात करते हैं, उसने तो गलती की, क्योंकि अगर उसे काम पे रखा गया तो उसे सोचना कि अपने गुस्से को पे कंट्रोल करना है। सबसे पहला चीज़, उसे कोई भी कहीं काम करता है ना, उसे ये सीखना है कि हमें वहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसे सही तरीके से निभाना है, क्योंकि उस चीज़ के बदले में आपको पे किया जाता है। अगर आप उसकी सैलरी ले रहे हो तो आपका गुस्सा सब कुछ आपको पीछे रखना पड़ेगा। चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करो, कहीं भी, कहीं वर्कशॉप में करो, गवर्नमेंट करो, प्राइवेट करो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और यही पेशेंस रखने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत वायलेंट हो जाते हैं, किसी को भी मार देते, कुछ भी कर देते हैं। अब 15 साल की बच्ची की क्या गलती? बच्चे तो रोएंगे ही, छोटे बच्चे रोएंगे ही। अब पेरेंट्स छोड़ के जाते, भूख लगता है, कुछ भी हो सकता है उसे, वो तो रोएगा ही। तो अगर आपके पास छोड़ा जाता है तो आपको चीज़ समझना होगा कि हमारे पास एक जिम्मेदारी के रूप में पेरेंट्स जो है बच्चे को दे कर गए हैं, तो हमें उसे अच्छी तरीके से देखभाल करना है। और अगर आप लोग अच्छी तरह से देखभाल करोगे तो 4 पेरेंट्स और आएंगे। अगर इस तरह का अगर आपका रेपुटेशन रहेगा तो जितने बच्चे वहाँ पर होंगे सारे अपने बच्चों को हटा लिए होंगे। ये ऐसे तैयार नहीं होगा कि उसके बच्चे को कोई मारे। हमेशा डे केयर वाले को, जो भी आपको स्टाफ रखना हो, कुछ भी रखना हो, आप देख सुन के रखिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। हर चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है तो थोड़ा से बैठ के सुनिए,
गुरुदेव लोगों का प्रवचन, गुरुदेव लोग जो बोलते हैं वो सुनिए, ताकि दिमाग में थोड़ा सा पेशेंस आए आप लोगों का, और आप लोग थोड़ा अच्छे रास्ते पे चलो, इस तरह के हरकत करने से बचो। जिसका भी पेशेंस ख़त्म हो गया ना, उन्हें एटलीस्ट ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी पेशेंस आए, और नहीं तो फिर सज़ा काटने के लिए तैयार रहो, और इसी तरह की गलतियाँ करो और सज़ा पाओ। तो वही है, बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन बच्चे को बहुत बड़ा जख्म लगा है, उसके जांघ को काट लिया गया, उसे 2 बार पटका गया, दीवार में मारा गया। सोचिए, अब इस लड़की को इतना गुस्सा आया कि उस अपनी सारी गुस्सा, अपनी जितना फ्रस्ट्रेशन था उस बच्चे पर निकाल डाली। वो मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी। सोचिए, 15 महीने की बच्ची पे इतना बड़ा अत्याचार कैसे कोई कर सकता है। सच में आजकल आप किस पे विश्वास करेंगे? हम सोचते हैं कि चलो डे केयर वाले रखेंगे तो हमारे बच्चे का अच्छे से देखभाल होगा, और हम जब तक ऑफिस से आएंगे तब तक हमें टेंशन, हम मुक्त रहेंगे कि हमने किसी के पास अपने बच्चे को एक जिम्मेदारी देकर गए हैं। और सही में पेरेंट्स एक जिम्मेदारी देकर जाते हैं, पर डे केयर वाले बैक साइड में क्या करते हैं, ये तो जब कभी इस तरह के हालात आ जाते हैं तो पता चलता। बाकी तो थप्पड़ मारते होंगे तो छोटे बच्चे बताएंगे भी नहीं, वो तो ऐसे ही चला जाता होगा। तो अब से जहाँ भी आप लोग डे केयर में डालते हैं, प्लीज़ अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि वो डे केयर सही है नहीं है, वहाँ पर किसी तरह के केसेस हुए या नहीं हुए, उसके बाद ही डे केयर में डालिए। क्या लगता है आपको, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अगर नहीं कह रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।